नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज अपडेट। आज का दिन खबरों से भरा रहा। संसद से लेकर सीमा तक, शेयर बाजार से लेकर खेल जगत तक, हर तरफ बड़ी हलचल देखने को मिली। अगले कुछ मिनटों में जानिए देश दुनिया की 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें बिल्कुल आसान भाषा में। राजधानी नई दिल्ली में चल रहे संसद सत्र के दौरान महंगाई का मुद्दा आज केंद्र में रहा। विपक्षी दलों ने बढ़ती कीमतों, गैस सिलेंडर और खाद्य पदार्थों के दाम को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। सदन में नारेबाजी भी हुई, जिसके कारण कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी। वित्त मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि वैश्विक परिस्थितियों का असर भारत पर भी पड़ा है, लेकिन सरकार आम जनता को राहत देने के लिए नई सब्सिडी और योजनाओं पर काम कर रही है। भारत पाकिस्तान सीमा पर नियंत्रण रेखा के पास संघर्ष विराम उल्लंघन की खबर सामने आई। रक्षा सूत्रों के अनुसार देर रात गोलीबारी की घटना हुई, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन एहतियातन सीमावर्ती गांवों में निगरानी बढ़ा दी गई है। सेना हाई अलर्ट पर है और ड्रोन व आधुनिक तकनीक से निगरानी की जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन उकसावे का कड़ा जवाब दिया जाएगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर भारत के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं। अगले 48 घंटे मौसम के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय सीरीज को ध्यान में रखते हुए संभावित खिलाड़ियों की सूची जारी की है। चयनकर्ताओं ने युवा खिलाड़ियों को अधिक मौका देने के संकेत दिए हैं। अगले सप्ताह से राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर शुरू होगा, जहां खिलाड़ियों की फिटनेस और प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। फैंस को उम्मीद है कि नई ऊर्जा के साथ टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी। आज भारतीय शेयर बाजार में मजबूती देखी गई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। आईटी, बैंकिंग और ऑटो सेक्टर के शेयरों में खरीदारी बढ़ी। विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी निवेशकों की वापसी और सकारात्मक वैश्विक संकेतों से बाजार को सहारा मिला है। निवेशकों में उत्साह देखा गया। हालांकि विशेषज्ञों ने सतर्क निवेश की सलाह दी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है। आज सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई, जबकि चांदी के दाम लगभग स्थिर रहे। कारोबारियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रुख का सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ रहा है। शादी विवाह के सीजन को देखते हुए मांग बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि निवेश से पहले बाजार के रुझान पर नजर रखना जरूरी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना तथा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। सरकार का दावा है कि इस नीति से निवेश बढ़ेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने बढ़ते जाम की समस्या को देखते हुए विशेष अभियान शुरू किया है। नियम तोड़ने वालों पर चालान की कार्रवाई की जा रही है। प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन का लक्ष्य है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाया जाए और दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए। यूरोप में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन में कई देशों ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। विशेषज्ञों ने जलवायु परिवर्तन को वैश्विक चुनौती बताते हुए सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता जताई। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निवेश बढ़ाने और कार्बन उत्सर्जन कम करने पर जोर दिया गया। केंद्र सरकार ने कौशल विकास कार्यक्रमों को मजबूत करने के संकेत दिए हैं। डिजिटल और तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर युवाओं को रोजगार योग्य बनाने पर जोर दिया जा रहा है। आने वाले महीनों में नए प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने की संभावना है, जिससे लाखों युवाओं को लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपको ये न्यूज अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप किस खबर पर अपनी राय देना चाहते हैं। हम मिलेंगे अगली बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।